गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एसएसटी के चैप्टर द जुडिशरी को रीड करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। व्हाट इज जुडिशरी? न्यायपालिका क्या है? द जुडिशरी इज द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट दैट इंटरप्रेट्स द लॉ। न्यायपालिका सरकार का अंग है जो कानून की व्याख्या करता है। इट अप्लाइज द लॉ टू पनिश द गिल्टी। यह कानून रूप से अपराधी को सजा दिलवाता है। टू सेटल डिस्प्यूट एंड टू प्रोटेक्ट द सिटीजन राइट इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। यह नागरिकों के विवादों को सुलझाता है और उनके अधिकारों की रक्षा करता है, जिनमें मौलिक अधिकार भी शामिल होते हैं। द जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ कोर्ट्स। न्यायपालिका कोर्ट प्रणाली से बनी हुई है। ए पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस कैन बी पनिश्ड ओनली इफ प्रूव्ड गिल्टी इन ए कोर्ट। न्यायपालिका किसी अपराधी के आरोपी व्यक्ति को अदालत में दोषी साबित होने पर उसे दंडित किया जा सकता है। डिपेंडिंग अपॉन द ऑफेंस द गिल्टी कैन बी फाइंड, सेंट टू प्रिजन और इवन सेंटेंस टू डेथ। अपराध के आधार पर अपराधी पर जुर्माना किया जा सकता है, उसे जेल भेजा जा सकता है, मृत्युदंड दिया जा सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी। द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन जुडिशरी इज लाइक पैरामिड। भारतीय न्यायपालिका की संरचना एक पिरामिड के समान है। द सुप्रीम कोर्ट विच इज एट द टॉप हैज हाई कोर्ट बिलो इट। उच्चतम न्यायालय जो सर्वोच्च न्यायालय में है से नीचे उच्च न्यायालय है। द हाई कोर्ट्स इन टर्न हैव डिस्ट्रिक्ट्स एंड लोअर कोर्ट्स बिलो दैम। उच्च न्यायालयों में जिला और निम्न न्यायालय हैं। वी हैव ए सिंगल एंड यूनाइटेड जुडिशरी। हमारी न्यायपालिका एकल और एकीकृत है। दिस मीन्स ए केस में बी टेकन फ्रॉम द लोएस्ट कोर्ट टू द हाईएस्ट कोर्ट थ्रो अपील्स। इसका अर्थ है कि किसी मामले को अदालत से उच्चतम न्यायालय में अपीलों द्वारा ले जाया जा सकता है। द सुप्रीम कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट इंडिया में उच्चतम न्यायालय है। इट इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। यह न्यू दिल्ली में स्थित है। ऑल द अदर्स कोर्ट आर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। उस अन्य सभी कोर्ट्स अधीनस्थ न्यायालय हैं। एट प्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ जजेस इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस इज 25। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित जजेस की संख्या 25 है। द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस। द चीफ जस्टिस हेड द सुप्रीम कोर्ट। मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का हेड होता है। ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। अदर जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट इन कंसुलेशंस विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अन्य जजेस की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के उचित परामर्श से की जाती है। फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस आर एसेंशियल टू बिकम ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को न्यायाधीश बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं जरूरी होती हैं। और वो योग्यताएं कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। और सेकंड कौन सी होती है? ही शुड बी एन एडवोकेट विद एटलीस्ट 10 years एक्सपीरियंस। उसे कम से कम 10 वर्ष एडवोकेट यानी कि वकील का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ए जज ऑफ द हाई कोर्ट फॉर 5 years और ए डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेजिडेंट। 5 वर्ष तक हाई कोर्ट का न्यायाधीश या राष्ट्रपति की राय में एक विशिष्ट न्यायाधीश होना चाहिए। टर्म ऑफ ऑफिस। द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिटायर एट द एज ऑफ 65। सुप्रीम कोर्ट के जजेज 65 की एज में रिटायर हो जाते हैं। दे कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर ऑफिस बाय द प्रेजिडेंट। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है। इफ़ दे आर फाउंड गिल्टी ऑफ मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। यदि वे अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं तो उनको अपनी राष्ट्रपति पद से उनको हटा सकता है। बिफोर दैट ए मोशन हैज़ टू बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट। उससे पहले संसद द्वारा एक प्रस्ताव पास करना होता है। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया परफॉर्म ए नंबर ऑफ फंक्शंस लाइक जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेशन, एडवाइजरी एंड अदर्स। भारत का उच्चतम न्यायालय न्यायिक, प्रशासनिक, सलाहकार तथा अन्य कई कार्यों का निष्पादन करता है।
जोरिसडिक्शंस पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की अब शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, तो बेटे इसकी शक्तियाँ हैं, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ 3 काइंड ऑफ जोरिसडिक्शन। फॉर एग्जाम्पल, पावर टू गिव जजमेंट्स गिवन एज अंडर। उच्चतम न्यायालय को 3 प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, यानी कि नीचे दिए गए निर्णय को देने की इनको पावर होती है। तो वो पावर कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है ओरिजिनल जोरिसडिक्शंस, आरंभिक अधिकार क्षेत्र। इन सर्टेन केसेस द सुप्रीम कोर्ट इज द सोल अथॉरिटी टू डिस्चार्ज द फंक्शंस। कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट को कार्य करने का एकमात्र अधिकार प्राप्त होता है। सच केसेस ओरिजिनेट इन द सुप्रीम कोर्ट। ऐसे केसेस केवल सुप्रीम कोर्ट में ओरिजिनेट होते हैं और इनमें कौन कौन एंड इंक्लूड्स इनमें शामिल होते हैं। फर्स्ट, द डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स। केवल 2 या अधिक राज्यों के बीच जब कोई डिस्प्यूट हो जाता है, यानी कि उनमें विवाद हो जाता है, तो ऐसी पावर सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। सेकंड है द डिस्प्यूट बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड 1 और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स। जब संघ सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच डिस्प्यूट हो जाते हैं, तो ऐसे मामलों की भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है। थर्ड है केसेस इन्वॉल्विंग द वॉयलेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के उल्लंघन से संबंधित मामले। एपेलेट जुरिस्डिक्शन, अपील या अधिकार क्षेत्र। द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक संस्था है। इट अपीयर्स अगेंस्ट द जजमेंट्स ऑफ द हाई कोर्ट्स। वह उच्च न्यायालयों के निर्णयों के खिलाफ अपील सुनता है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ पावर्स टू ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील अगेंस्ट द जजमेंट डिलीवर्ड बाय एनी कोर्ट इन द कंट्री। देश के किसी न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील करने के लिए उच्चतम न्यायालय को विशेष अनुमति देने की पावर है। इट कैन ऑल्सो रिव्यू इट्स अवन जजमेंट। वह अपने निर्णय की भी समीक्षा कर सकते हैं। इट हियर्स अपील्स इन फॉलोइंग केसेस। यह निम्नलिखित मामलों में अपील सुनता है, और वो कौन कौन से मामले हैं। फर्स्ट है व्हेन ए हाई कोर्ट सर्टिफाइज दैट ए पर्टिकुलर केसेस शुड बी ट्राइड इन द सुप्रीम कोर्ट। जब उच्च न्यायालय प्रमाणित करता है किसी मामले विशेष पर उच्चतम न्यायालय में मुकदमा चलाया जाए। सेकंड, व्हेन ए हाई कोर्ट चेंज द डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट इन द क्रिमिनल केस एंड अवॉर्ड्स डेथ पनिशमेंट। जब उच्च न्यायालय आपराधिक मामलों में निचले न्यायालय के निर्णय में परिवर्तन करता है और उसे मृत्युदंड का पुरस्कार दिया जाता है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, द प्रेसिडेंट में रेफर एनी मैटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर इट्स ओपिनियन। राष्ट्रपति संवैधानिक महत्व के किसी भी मामले को अपनी राय के लिए उच्चतम न्यायालय को भेज सकता है। द प्रेसिडेंट में एक्सेप्ट और रिजेक्ट द एडवाइस। राष्ट्रपति सलाह को एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकता है, यानी कि बेटे राष्ट्रपति सलाह को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। तो बेटे ये हम यहाँ तक ही करेंगे आज इस लेसन को। आगे हम अपना लेसन अगली वीडियो में बताएंगे आपको। और आपको क्वेश्चन नंबर ए, बी और सी पार्ट आपको अच्छे से लर्न करने हैं। ए पार्ट हमारा चूज द करेक्ट ऑप्शन है, और सेकंड पार्ट फिल इन द ब्लैंक्स, और थर्ड पार्ट हमारा ट्रू फॉल्स है। तो आपको ये अच्छे से लर्न करने हैं। थैंक यू।